धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। रात भर में हमारे परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा और आज का नया दिन हमारे जीवनों में दिया है। हम सब आनंदित हैं, हम सब परमेश्वर में आनंदित हैं, क्योंकि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया है और हम सब इस आज के दिन में आनंदित हैं, क्योंकि आज के दिन के लिए परमेश्वर की दया हम सब के लिए नई है। आइए आज की सुबह में मैं आपको फिर से एक गवाही से उत्साहित करना चाहती हूँ। मैं बहन सुषमा की गवाही से, जो कि झारखंड की रहने वाली है, उनके बेटे के हाथ में काफी दिनों से सूजन आ रही थी, परंतु उन्होंने प्रार्थना सुनती और हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करती तो परमेश्वर ने उनके बेटे के हाथ की सूजन को परमेश्वर ने चंगा किया, उस बेटे को चंगा किया। सच में परमेश्वर प्रार्थनाओं के द्वारा इस बहन के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवनों में करना चाहते हैं। यदि आप भी परमेश्वर से प्रार्थना करें तो परमेश्वर आपके जीवनों को भी और आपकी परिस्थितियों को भी बदल देंगे। आइए आज की सुबह में हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो जीवनों को बदल देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जीवन को बदलने वाले परमेश्वर हैं। मरकुस उसके 4 अध्याय में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिस पर दुष्ट आत्मा थी। जब एक बार यीशु मसीह गिरासेनियों के देश में पहुंचे, वहां प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिस पर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी और दुष्ट आत्माओं के कारण वो कब्रों में रहा करता था। उसके अंदर इतनी सामर्थ थी, इतनी ताकत थी कि कोई भी उसे बेड़ियों से या फिर सांकलों से नहीं बांध पाया। जब भी कोई उसे बांधते थे तो वो उन्हें तोड़कर भाग जाया करता था। वो नंगा रहता था और अपने आप को पत्थरों से घात किया करता था। परंतु जब यीशु मसीह उस नगर में पहुंचे तो उसकी मुलाकात जब यीशु मसीह से हुई तो उसने यीशु मसीह से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तू मुझे दुख देने के लिए क्यों आया है? तू समय से पहले मुझे दुख देने के लिए क्यों आया है? प्रभु यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी कि उनमें से निकल जाए। उन दुष्ट आत्माओं ने कहा कि हमें सूअरों के झुंड में भेज दे। तब यीशु मसीह ने कहा कि चले जाओ, और वो सारी दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति को छोड़कर सूअरों के झुंड में चली गई। वो व्यक्ति जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी वो सचेत होकर बैठ गया। जब नगर के लोग उसे देखने के लिए आए तो उन्होंने क्या देखा कि वो व्यक्ति सचेत होकर बैठा हुआ है, यानी कि उसने कपड़े पहने हुए हैं और वो अपने सचेत मन में है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के जीवन को बदल दिया। ये बात देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे इस व्यक्ति का जीवन बदल गया और वो बिल्कुल भला चंगा हो गया और ठीक हो गया। मेरे प्रियो, उसके बाद उस व्यक्ति ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया कि प्रभु मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू जाकर अपने गांव में परमेश्वर के बारे में बता कि परमेश्वर ने तेरे जीवन में कैसा अद्भुत आश्चर्य कर्म किया है। आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका जीवन अभी तक नहीं बदला है, जो अभी भी बुरी संगति में है, जो अभी भी पुराने कामों में है, जो अभी भी गलत कामों में लिप्त है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारा परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं वो जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। वो बहुत जल्द उनका भी जीवन बदल देंगे। इसलिए आप उनके लिए प्रार्थना करते रहें। जिस दिन उनकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होगी उस दिन उनका पूरा जीवन बदल जाएगा और उनका पुराना मनुष्यत्व छूट जाएगा, उनकी सारी बुरी आदतें छूट जाएंगी, चाहे उन पर किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं ही क्यों ना हो। परंतु जिस दिन उनकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो गई उस दिन उनका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा और हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। इसलिए मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु यीशु मसीह उनके जीवनों को बदलने जा रहे हैं। बहुत जल्द परमेश्वर उनके जीवन को बदल देंगे और वो एक अच्छे मनुष्य बन जाएंगे, प्रेम करने वाले मनुष्य बन जाएंगे। जिस प्रकार परमेश्वर ने इस व्यक्ति के जीवन को बदल दिया जो कि अपने आप को घात किया करता था, लड़ाई झगड़े किया करता था,
गालियां दिया करता था, चिल्लाया करता था, अपने आप को मारा करता था, अपने आप को घात किया करता था, बेड़ियों से सांकलों से बांधा करते थे लोग उसे, परंतु उन्हें भी तोड़ दिया करता था, कब्रों में रहा करता था। उसका जीवन पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका था, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात उससे हुई तो उसका जीवन बदल गया। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से जब आप अपने परिवार वालों के लिए प्रार्थना करेंगे तो एक दिन उनकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होगी और उनका जीवन इस व्यक्ति की तरह पूर्ण रूप से बदल जाएगा और वो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे देंगे। और जब वो अपना जीवन प्रभु को देंगे तो प्रभु उन्हें बहुतायत से आशीषित करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने परिवार वालों के लिए प्रार्थना करते रहें। हो सकता है आपके परिवार में कोई विश्वास में ना हो, आप उसके लिए प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन को भी बदल देंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को प्रभु परमेश्वर की ओर लगाएं। इधर उधर न ताके, इधर उधर की बातों पर ध्यान न करें, परंतु अपने ध्यान को सिर्फ परमेश्वर में केंद्रित करें। आइए हम सब मिलकर प्रेयर करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे प्रेमी स्वर्गीय पिता। ओ मेरे पवित्र परमेश्वर पिता, मेरे खुदावन, सच में मेरे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य हमारे जीवनों में आए प्रभु। तेरी इच्छा प्रभु यीशु मसीह जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पिता, वैसे ही मेरे अब्बा हम सबके जीवनों में पूरी हो पिता। लॉर्ड धन्यवाद आज की सुबह के लिए, लॉर्ड धन्यवाद रात भर की मीठी और अच्छी नींद के लिए, लॉर्ड धन्यवाद कि हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए, हमारे प्राणों की हिफाजत करने के लिए। लॉर्ड मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। यू आर द ग्रेट फादर, यू आर द अल्फा और द ओमेगा लॉर्ड, यू आर द बिगनिंग और द एंड लॉर्ड फादर, यू आर द ग्रेट लॉर्ड, यू आर द ग्रेट एंड ग्रेट लॉर्ड फादर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते परमेश्वर। मेरे खुदावन आज की सुबह में मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु, इन भाई बहनों की आप सहायता करें प्रभु जी। हम सब मिलकर परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। मेरे खुदावन आज की सुबह में प्रभु तेरी पवित्र उपस्थिति इस भाई इस बहन के संग में, इनके परिवारों के संग में होने पाए लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, भर दीजिए प्रभु अपनी उपस्थिति से लॉर्ड। ये फील करें, ये महसूस करें कि आप इनके साथ में हैं प्रभु जी। मेरे प्रभु मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को, आपकी गाइडेंस को आज के पूरे दिन भर के लिए इन भाई बहनों के लिए मांगती हूँ प्रभु। आप इनकी अगुवाई करें, हर एक मार्ग में इनकी अगुवाई करें, हर एक रास्ते में प्रभु इनको आप ले चले प्रभु जो सही है, क्योंकि आप भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले, हमारी हर एक बातों को जानने वाले परमेश्वर है प्रभु। क्या हमारे जीवन में घटने वाला है, क्या हमारे लिए सही है प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं, क्योंकि आप सर्वज्ञानी हैं, आप सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। धन्यवाद खुदावंद यीशु मसीह, आप ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी पोटेंट है लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते लॉर्ड जीसस, यू आर आवर शील्ड लॉर्ड, यू आर आवर प्रोटेक्टर, यू आर आवर प्रोवाइडर लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, तू हमारा सुरक्षा करने वाला, हमारी ढाल, हमारी चट्टान, हमारा उपाय करने वाला है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, इस भाई इस बहन का परमेश्वर है प्रभु। ये तेरे बेटे बेटियां हैं, ये तेरे निज भाग हैं, इन्हें तूने चुना है, इन्हें तूने अपने लहू के दाम देकर खरीदा है प्रभु, इनके जीवनों को बदलने के लिए। लॉर्ड आप जीवनों को बदलने वाले परमेश्वर हैं, हमारी परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर हैं लॉर्ड। धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जो हमने सुना प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड फादर, ये वचन प्रभु जी जो आज हमने सुना प्रभु, तेरे वचन के द्वारा जो हमें हिम्मत मिली प्रभु, तेरे वचन के द्वारा प्रभु जो उत्साह हमें मिला मेरे पिता, जो तेरे वचन ने हमें प्रोत्साहित किया प्रभु, हम धन्यवाद करते लॉर्ड। ये वचन इस भाई के लिए, ये वचन इनके परिवार के लिए, ये इस बहन के लिए है मेरे खुदावन, जो आपने इनसे बातचीत किया पिता, क्योंकि आप परिस्थितियों को और जीवनों को बदलने वाले परमेश्वर हैं लॉर्ड। मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर मेरे खुदावन, इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवार के लिए खुदावन, कि प्रभु यदि अभी भी ऐसा समय है पिता कि प्रभु इनके परिवार में यदि इनका जीवन अभी भी प्रभु जी पूर्ण रीति से नहीं बदला है परमेश्वर, आप इनके जीवन में आइए पिता परमेश्वर और इनके जीवनों को बदल दीजिए। जिस प्रकार परमेश्वर पिता आपने उस मनुष्य के जीवन को बदला प्रभु जो कब्रों में रहा करता था, जिसमें बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी, परंतु पिता जब तू उनके जीवन में आया लॉर्ड, उसका जीवन बदल गया मेरे परमेश्वर। उसी
प्रकार मेरे पिता जब ये भाई ये बहन प्रभु अंधकार में, पाप में, नशे में है, व्यभिचार में है, मेरे खुदावंद यीशु मसीह आप इनके जीवन के प्रभु हैं लॉर्ड। आप इनके जीवन में आकर इनके जीवनों को बदल दीजिए लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ जब ये भाई बहन प्रभु जी अपने परिवार के उस जन के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु जिसका जीवन नहीं बदला है, उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो विरोध करते हैं, वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो गलत संगति में है, मेरे परमेश्वर आप जीवनों को बदलने वाले परमेश्वर हैं लॉर्ड। इनकी प्रार्थना जब ये अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति अपने पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं लॉर्ड, आप उनके जीवनों को बदल दीजिए, आप उनके जीवन में आ जाइए, उनके मन की भावनाओं को जो प्रभु गलत रास्ते में उन्हें ले जाती है यीशु के नाम से बदल जाए। मेरे पिता आप उनके जीवनों को अपनी ओर लाएं, मेरे प्रभु अपने प्रकाश की ओर लाएं। जो अंधकार की बातें हैं, जो दुष्ट की बातें हैं, जो प्रभु उन्हें नाशवान मार्ग की ओर लेकर जाती है यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करते लॉर्ड फादर। प्रभु ये तेरी ओर आए प्रभु, तुझसे प्रार्थना करें क्योंकि जीवनों को बदलने वाला आप, जीवनों को बदलने वाले आप हैं, असंभव को संभव करने वाले आप हैं। जब इन्हें परिस्थितियां ऐसे जान पड़ रही हैं शायद ये कभी बदल भी पाएंगे मेरे प्रभु, यदि इनके मन में ये सवाल है कि क्या ये बदल पाएंगे, परंतु पिता तेरा वचन कहता है कि सच में तू जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर, जैसे तूने उस मनुष्य को जो पागल हो गया था, कब्रों में रहा करता था मेरे प्रभु, उसका जीवन खत्म हो गया था, परंतु पिता तूने उसके जीवन को बदला। ऐसे ही परमेश्वर आप इस भाई इस बहन के जीवन को, इनके परिवार में हर एक के जीवन को जो विरोध करते हैं, जो इनकी इच्छा के विरुद्ध चलते हैं मेरे प्रभु जी आप उनके जीवनों को बदले। आज की सुबह में परमेश्वर आपका आशीष उन पर आए प्रभु, जिनका जीवन पूर्ण रीति से नहीं बदला, जिन्होंने आपको अभी गहराई से नहीं जाना लॉर्ड, आप उनके जीवनों में आइए पिता। हम आपको इनवाइट करते हैं उनके जीवनों में, आपके साथ उनका पर्सनली इनकाउंटर होने पाए लॉर्ड फादर, आपके साथ पर्सनली उनकी भेंट होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि वो सच्चे जीवित उस प्रतापी ईश्वर को विश्वास कर सके जो सब कुछ कर सकता है लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवारों के लिए दुआ करते हैं पिता। आज की सुबह में आप इनके जीवनों में अपने आनंद को दीजिए, अपने मेल मिलाप को, अपनी भलाई को, अपने प्रेम को दीजिए प्रभु, अपनी एकता को दीजिए परमेश्वर पिता लॉर्ड। धन्यवाद, आप इन्हें ब्लेस करें, आप इन्हें आशीषित करें, इनके बच्चों को, घर के हर एक जन को आप ब्लेस करें। आज के दिन में जिन कामों के लिए इन्होंने योजना बनाई है, जिस काम करने के लिए घर से निकल रहे हैं मेरे प्रभु यीशु के नाम से वो सफल होने पाए। इनके हाथों पर आप आशीष करें, इनके हाथों पर आप सामर्थ्य दे, इनके हाथ के काम सफल होने पाए प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जब ये भाई बहन पिता परमेश्वर अपने जिस किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं आप जानते हैं परमेश्वर पिता, यदि प्रभु अपने जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यदि प्रभु अपने जीवन से गलत बातों के लिए, गलत बातों को दूर होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने परिवार के हर एक जन के जीवन को बदलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह आप इनकी प्रार्थना का उत्तर दें मेरे पिता यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो भाई बहन हमें कमेंट्स भेज रहे हैं पिता यीशु मसीह, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आप इनकी सुधि लें, आपने इनकी प्रार्थना को सुना है, आप इनकी परिस्थिति को जानते हैं, ये किस हालातों से गुजर रहे हैं आप जानते हैं, इनके जीवन में प्रभु आप अद्भुत रीति से कार्य करें परमेश्वर पिता। आप इन्हें जॉब दीजिए, अच्छा लाइफ पार्टनर दीजिए प्रभु, आप इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कीजिए परमेश्वर, जो इनके जीवन में कभी नहीं हुआ वो आप इनके जीवन में करें परमेश्वर पिता। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक टूटा हुआ रिश्ता बन जाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज की सुबह में ये अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, बीमारी इनके शरीरों में है, हॉस्पिटल में एडमिट है, यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी इनके शरीरों से चली जाए, हर प्रकार का दर्द इनके शरीरों से चला जाए पिता। आप इन्हें छू ले पिता परमेश्वर, आप इन्हें चंगा करें, यदि बिस्तरों में पड़े बिस्तर से उठकर चलने फिरने लगे धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने प्रभु इनके घाव को चंगा कर दिया, इनकी बीमारी से इन्हें छुटकारा दे दिया, इनके दर्द को तूने अपने ऊपर ले लिया प्रभु, क्योंकि तू चंगा करने वाला यहोवा राफा है पिता। आपने इनके बीमारियों के लिए अपनी पीठ पर पिता 39 कोड़े खाए हैं यीशु मसीह, ताकि ये शिफा को पाए, ताकि ये अपने जीवन में चंगाई को पाए। धन्यवाद, ये चंगे हो गए पिता, तेरी महिमा हो यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन में हर एक दुर्घटना से, हर एक खतरे मुसीबतों से, हर एक महामारी से आप इन्हें
और इनके परिवारों को बचाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड फादर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु आज के दिन में परमेश्वर जब घरों से बाहर निकलते हैं सुरक्षित घर से बाहर ले जाएं और सुरक्षित घर के अंदर लेकर आए। जो कंटिन्यूसली प्रभु ड्यूटीज कर रहे हैं प्रभु हॉस्पिटल्स में प्रभु जी कोविड-19 पेशेंट्स को प्रभु जी ट्रीट कर रहे हैं लॉर्ड, आप उनको भी रक्षा हिफाजत से रखे पिता परमेश्वर। धन्यवाद। हमारे देश पर भी प्रभु तेरा अनुग्रह बना रहे। विशेषकर प्रार्थना करती है जिन भाई बहनों ने प्रभु अपने दान और दशवांश को तेरे राज्य के लिए दिया है प्रभु यीशु मसीह उन्हें तेरे नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु जी। मेरे खुदावंद यीशु मसीह जो भी बीज इन्होंने प्रभु तेरे राज्य के लिए बोया है पिता होने दे प्रभु जी, वो मल्टीप्लाई करके इनके जीवनों में आप इन्हें रिटर्न करे लॉर्ड। मैं दुआ करती हूँ पिता इनके खत्ते भरे रहे प्रभु, इन पर अपरंपार आशीषें आए, किसी भी वस्तु की घटी ना हो प्रभु, वरन बहुतायत का जीवन भरपूरी का जीवन आप इन्हें दे प्रभु तेरे नाम से ब्लेस कर दे। इन भाई बहनों को के लिए, इनके बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक हर एक को संभाले, हर एक को अपनी बुद्धि समझ ज्ञान से भरे और हर एक की जरूरतों को पूरा करे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपका आशीष हमेशा इन पर और उनके परिवारों पर बना रहे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ इस प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। प्रभु आपको आज की सुबह में बहुतायत की आशीषें दे। यूं ही निरंतर आप हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हुए ताकि परमेश्वर से आपका कनेक्शन और ज्यादा मजबूत बने, आप और ज्यादा अधिकाई से परमेश्वर में बढ़े ताकि आप सिद्ध बने।